वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टोरी बिहाइंड इट की आज की वीडियो में। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण कई बार प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए, जिसके चलते कई बार और कई मामलों में हमें जुडिशियल और सोशल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा न्यायतंत्र कमजोर है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि भारत एक सांप्रदायिक देश है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। धर्म पर आधारित अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से समान नागरिक संहिता लागू करना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, समय के साथ खुद को बदल लेना बहुत जरूरी है, और वो भी उस समय जब वो आपकी सोसाइटी के साथ सर्वाइवल या बैलेंस बना के चलने के लिए बहुत जरूरी हो। आज एक ऐसा टाइम आ गया है जब भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूसीसी का इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया में कानूनी फैसले धर्म के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे आज भी मैरिजेस को लेकर हर धर्म के अपने अलग नियम हैं, उनके अपने पर्सनल लॉज हैं। जैसे किसी में 4 शादियां करना लीगल है, वहीं दूसरी जगह ये लीगल नहीं है। दूसरा, बेटियों को पेरेंट्स की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलना। तलाक को लेकर समान अधिकार कानून, जिसमें पत्नी को तलाक के बाद हर महीने एलिमनी कुछ रकम दी जाना। इनहेरिटेंस और एडॉप्टेशन, सभी धर्मों के लिए समान कानून। अब ये सब यूसीसी के अंडर आ जाएंगे। देखा जाए तो इसका असर HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी पड़ेगा। उन्हें जो टैक्स में कुछ रिलीफ मिलता था, वो यूसीसी के आने से बंद हो जाएगा। अब इसको लेकर सबके अपने अलग अलग मत हैं। कुछ लोग तो पैनिक हुए जा रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म और रीति रिवाज की फ्रीडम ही छीन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं यूसीसी के आ जाने से भारत के सभी धर्मों की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी, उन्हें अपने अधिकार मिल सकेंगे। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छा हो सकता है महिलाओं के लिए। देखिए, जब आप सर्च इंजन पे सर्च करेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो यूसीसी को फॉलो करते हैं, तो आपके सामने आएगा कि यूएस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड आयरलैंड। ये वो सभी कंट्रीज हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करती हैं। तो भारत क्यों नहीं? इनमें से यूएस और आयरलैंड को छोड़कर बाकी देश तो सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, जबकि भारत में तो कई रिलीजन्स हैं। तो सबको एकजुट रखने के लिए, ताकि जुडिशरी सबको एक ही पैमाने में रखकर न्याय दे सके, फिर चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सबके लिए एक ही कानून लागू होगा। और इसके आ जाने से किसी भी धर्म की प्रैक्टिसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। संविधान के आर्टिकल 44 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। आर्टिकल 44 में लिखा है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। एक बड़ा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। इसके पीछे कई रीजंस हैं। चलिए इसे शुरुआत से जानते हैं। अब जो लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं, उनका कहना है कि ये एक हिंदू प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा, हिंदू धर्म इंपोज करने के लिए बाकी दूसरे धर्मों में। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस आजादी के जमाने से चल रही है। भारत के संविधान के मेकर्स ने सुझाव दिया था कि सभी नागरिकों के लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, और इसमें कहा गया है कि इसे लागू करना राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लागू नहीं करेगी। लेकिन आज तक यह पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है। आजादी के बाद नेहरू गवर्नमेंट हिंदू कोड बिल लेकर आई, जिसका मकसद हिंदू समाज की महिलाओं पर लगी बेड़ियों से मुक्ति दिलाना था। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के शादी, ब्याह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों का फैसला शरीयत के मुताबिक होता रहा। अब तक यही सिस्टम चलता आ रहा था, और उत्तराखंड वो पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को सबसे पहले इंपोज करेगा। अब जब भारत में चोरी, मर्डर और क्राइम्स के लिए सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है, जो कि IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड के अंदर आता है, और सबके लिए एक ही सजा का प्रावधान है, तो फिर मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्ट, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मामलों के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून क्यों ना हो? यही यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ हिंदू या मुस्लिम वाला कोई एंगल ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक देश, एक कानून, जिसमें सभी के लिए एक समान अधिकार हो और एक समान न्याय। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आपका यूसीसी को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।